मुसलसल इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, जिसने अवामी जज़्बात को मजरूह किया है, ये इमरान खान ने कहा है। उसके बाद अगर हम देखें 5वीं सबसे बड़ी वजह मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की बदौलत मईशत का बुरा हाल है, जिसने अवाम को मजबूर कर दिया मजबूर कर दिए और वो पाकिस्तान छोड़कर अपने सरमाए समेत तेज़ी से बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। मौसी अदम इस्तेहकाम अपनी इंतहा पर है। ग्रोथ रेट सिफर है और पाकिस्तान में सरमायाकारी ना होने के बराबर है। किसी भी मुल्क में कानून की हुक्मरानी और अदल के बगैर सरमायाकारी ना मुमकिन नहीं होती। जहाँ दहशतगर्दी का खौफ हो, वहाँ कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता। सरमायाकारी सिर्फ तब आती है जब मुल्क में अवामी मांगों की तर्जुमान हुकूमत कायम हो। इसके अलावा सब के लिए बेकार है। छठी बड़ी वजह तमाम अदारों का अपने फ़राइज़ छोड़कर सियासी इंतकाम के आज तहरीक इंसाफ को कुचलने का काम करना है। मेजर कर्नल सतह के अफराद की जानिब से अदालती अहकामात की तजिया पकेड़ने का सिलसिला जारी है। इमरान खान ने कहा है कि एक मकबूल तीन पार्टी और मुल्क के अंदर इससे ये सरमायाकारी नहीं आ रही, क्योंकि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी अरूज के ऊपर है, मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अरूज के ऊपर है, मुल्क के अंदर जुल्म और ज़बर अरूज के ऊपर है। तो कौन पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेगा? कौन कहेगा कि हमें पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेंगे? जब आप जुल्म और ज़बर करेंगे, जब आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करेंगे, जब आप आवाम के फैसलों के खिलाफ जाएंगे, आवाम के फैसलों के अपनी जूती की नोकों पर रखेंगे, तो फिर कौन इस मुल्क के अंदर आके सरमायाकारी करेगा? ये इमरान खान ने पैगाम भेजा है। उसके बाद आखिरी अगर हम देखें अदलिया से फैसलों को जूते की नोक पर रखा जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी फौज पर जलजला गिर रहा है। परसों ATC के जज ने अदालत में मेरी अहलिया को सामने तफसीर होने का हुक्म दिया है। इसके बावजूद कि वो आना चाहती थी कि नादीजा कुव्वत ने इसको सबूतार किया। बाहैसियत साबिक वज़ीर-ए-आज़म मेरा काम इस कौम की बेहतरी के लिए इन मसाइल की निशानत ई है, जिसकी वजह से फौज मसलसल बदनामी का शिकार हो रही है। मेरी पॉलिसी पहले दिन से एक ही है, यानी फौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा। मुल्की इस्तेहकाम और सलामती के लिए एक ही है, यानी फौज भी ना करेज है कि फौज और अवाम के दरमियान की खलिश कम हो, और इस बढ़ती खलिश को कम करने की सिर्फ एक ही सूरत है, और वो है फौज का अपनी आईनी हदूद में वापस आना, सियासत से खुद को अलहदा करना और अपनी मुतय्यन करदा जिम्मेदारियां पूरी करना। और ये काम फौज को खुद करना होगा, और ना ही बढ़ती खलिश कौमी सलामती की असलाह में फ्लड लाइन्स बन जाएंगे। ये इमरान खान ने ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के लिए खत लिखा है। ये इमरान खान ने खत लिखा है पाकिस्तान के आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर के लिए कि ये मुल्क कैसे तबाह और बर्बाद हो रहा है, ये मुल्क कैसे दवार के साथ लगाया जा रहा है, इस मुल्क को कैसे तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, और ये मुल्क आगे कैसे लेके जा सकता है। ये इमरान खान ने अपने खत में आसिम मुनीर के लिए एक एक लफ्ज़ लिखा है। उसके बाद हम देखें कासिफ अब्बासी, अगर हिफाजत करने वाले कब्जा करने वालों के साथ मिल जाएँ तो मुल्क में तबाही ही होती है। ये कासिफ अब्बासी ने सही बात की है। जब आप मुल्क में कब्जा माफिया के साथ मिल जाएँ तो मुल्क के अंदर अमन कहाँ आएगा? मुल्क के अंदर मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? जब आप कब्जा माफिया के साथ मिल के इस मुल्क को मिल जाएं और ये मुल्क तबाह और बर्बाद ही होगा। मुल्क आगे कैसे जाएगा? मुल्क आगे कैसे तरक्की करेगा? जब आप उनके साथ कब्जा माफिया के साथ मिल जाएं। उसके बाद हम देखें कासिम खान सूरी, इमरान खान ने आर्मी चीफ को खत लिखा है, देखें मुल्क का क्या हाल हो गया है, कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, दमी दली तुमने बिठा दी है, विजन के बगैर मुल्क नहीं चलेगा। जैसे इमरान खान ने मुल्क को कोरोना से निकाला, इमरान खान ने स्मॉल लॉकडाउन दिया, इसे कहते हैं विजन। ये कासिम खान सूरी ने बात की है। उसके बाद हम देखें हमने निज़ाम को तबाह कर दिया, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से छोड़कर चली गई हैं। शाहिद खाकन अब्बासी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने को मैसूरी बैटरी की अलामत क्यों नहीं समझते? सुनिए इनकी ज़बानी। ये शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा है कि आप पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, आप पाकिस्तान के अंदर कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। आप मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई सरमायाकारी, कोई बंदा इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है, इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। वो अपनी सरमायाकारी उठा के बैरून मुल्क से तोड़ा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा इस मुल्क के अंदर कोई मुस्तकबिल नहीं है। उसके बाद हम देखें इमरान रियाज खान, मैंने पाकिस्तान भर में लोगों से ऐसी बात सुनी है, तलक है मगर हकीकत है, अदारों को अपनी इज्जत बहाल करने का सोचना चाहिए। इमरान रियाज खान ने सही बात की है कि पाकिस्तान के अदारों, पाकिस्तान निज़ाम को अब चाहिए कि वो अपनी इज्जत को खुद ही बहाल करें। उनके हाथ में उनकी इज्जत है, उनको अपने हाथों से अपनी इज्जत अपनी करवानी पड़ेगी। अगर वो इज्जत के खिलाफ, अपनी इज्जत के खिलाफ खेलेंगे तो पाकिस्तान में एक एक शहरी उनसे नफरत करने लगेगा, और ये नफरत बढ़ती रहेगी, और फिर आप इस
नफ़रत को कम नहीं कर सकेंगे, फिर आपको इस नफ़रत का मुकाबला करना पड़ेगा। उसके बाद जुनैद अकबर खान, हमारे शहीदों को शहीद समझोगे तो आपके शहीदों को शहीद समझूँगा, मेरे दर्द का एहसास होगा तो आपके दर्द का एहसास करूँगा, मेरे लिए बेअस हो गए तो आइंदा अपने लिए बेअस पाओगे, मुझसे नफ़रत करोगे तो नफ़रत पाओगे। ये जुनैद अकबर ने सही बात की कि अगर तुम हमारे शहीदों का एतराज़ करोगे, उनका एतराज़ करोगे तो हम भी आपके शहीदों को मानेंगे, हम आपके शहीदों को कबूल करेंगे। अगर तुम हमारे जज़्बातों के साथ खेलोगे तो फिर हम भी आपके जज़्बातों के साथ खेलेंगे और आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करेंगे। अगर तुम हमारी इज़्ज़त करोगे, हमारे से इज़्ज़त से बात करोगे तो फिर हम भी आपकी इज़्ज़त करेंगे और आपसे इज़्ज़त से बात करेंगे। उसके बाद मोहित पीरज़ादा, इमरान खान बलसोबा पाकिस्तान के नेल्सन मंडेला एक छोटे से सेल में अगस्त 2023 से कैद शख्स की शानदार बसीरत। खान ने इस खत के जरिए वाज़ेह कर दिया कि कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, इसका जिम्मेदार आर्मी चीफ और इसके जनरल हैं। अगरचे खत जनरल आसिम मुनीर के नाम है, लेकिन हकीकत ये पूरी फौज पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, मीडिया और दुनिया के लिए एक मौक़िफ़ का बयान है। ये मोहित पीरज़ादा सही बात की कि इमरान खान ने एक बयान दिया है, ये सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए बयान नहीं है, पाकिस्तान के पूरे निज़ाम, पाकिस्तान में जितने निज़ाम है उनके लिए पैगाम है कि अपने कामों के अंदर, आप अपने कामों के अंदर, अपने हदूद के अंदर वापसी चले जाएं। अगर आपने इस मुल्क को सही करना है, इस मुल्क को आगे लेके जाना है, इस मुल्क को बचाना है, तो फिर आप जितने भी पाकिस्तान के अंदर अदारे हैं, पाकिस्तान के अंदर जितने भी निज़ाम है, उनको अपने हदूद के अंदर जाके अपना काम करना होगा, वरना अगर ना गए तो ये मुल्क पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें, इमरान खान पर अब मेन केस सरकार दी है क्योंकि रियासत ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है। इस केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज जज आ गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा तो ही कुछ होगा, कुछ ही बनेगा। सिद्दीक जान सही बात की है कि अब आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी तवक्को नहीं रखनी क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी के वहाँ कॉम्प्रोमाइज जज बिठा दिए हैं, अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे और इमरान खान को अब वहाँ से इंसाफ की तवक्को खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि अब इमरान खान को वहाँ से इंसाफ, इस निज़ाम ने अब फैसला कर लिया कि हमने इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा जेल के अंदर रखना है क्योंकि इमरान खान समझौता नहीं कर रहा, इमरान खान डील नहीं कर रहा, इस मुल्क का समझौता नहीं कर रहा इमरान खान, इसलिए अब हमने उसको ज़्यादा से ज़्यादा जेल के अंदर रखना है।